दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा भ्रम अगर किसी चीज को लेकर है तो वह है प्रेम। दुनिया में लाखों लोग कहते हैं कि वे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अक्सर वह प्रेम नहीं होता, वह केवल वासना होती है। यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं और लोग प्रेम के नाम पर दुख पा रहे हैं। असल समस्या यह है कि हमने प्रेम और वासना के अंतर को समझा ही नहीं। वासना क्या है? वासना शरीर से पैदा होती है। यह एक जैविक ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर होती है। प्रकृति ने इसे इसलिए बनाया है ताकि जीवन चलता रहे, लेकिन वासना का केंद्र केवल शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को केवल उसके शरीर की वजह से चाहता है, जब उसकी इच्छा केवल शारीरिक सुख तक सीमित है, तो वह प्रेम नहीं बल्कि वासना है। वासना में व्यक्ति दूसरे को एक वस्तु की तरह देखता है, उसे दूसरे की आत्मा से कोई मतलब नहीं होता। प्रेम क्या है? प्रेम वासना से बिल्कुल अलग है। प्रेम शरीर से नहीं, हृदय और चेतना से पैदा होता है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं, जब आप उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, जब आप उसे बदलना नहीं चाहते, तब वह प्रेम है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में केवल देना होता है। वासना में बेचैनी, प्रेम में शांति। वासना हमेशा बेचैनी पैदा करती है। वासना में मन हमेशा चाहता रहता है, मुझे और चाहिए, लेकिन प्रेम में एक अजीब सी शांति होती है। जब आप सच में प्रेम करते हैं तो आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। आपके भीतर एक गहरा संतोष पैदा हो जाता है। यही प्रेम की पहचान है। अगर आपको ये विचार अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। वासना क्षणिक है। वासना हमेशा थोड़े समय के लिए होती है। यह एक क्षणिक आकर्षण है, आज है, कल खत्म हो सकता है। इसीलिए कई रिश्ते शुरुआत में बहुत उत्साह से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रेम नहीं था, वह केवल वासना थी। प्रेम समय के साथ गहरा होता है। प्रेम का स्वभाव अलग है। प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाता है। जैसे जैसे दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, उनका संबंध और मजबूत होता जाता है। प्रेम में केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। वासना में स्वामित्व की भावना। वासना में व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति केवल उसी का हो। वह उसे नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी हर बात माने। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता होती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे स्वतंत्र रहने देते हैं। प्रेम में सम्मान होता है। वासना में अक्सर सम्मान की कमी होती है, लेकिन प्रेम में सम्मान बहुत गहरा होता है। आप उस व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं, आप उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। प्रेम में दूसरे की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार प्रेम और वासना में सबसे बड़ा अंतर क्या है। आपकी राय पढ़ना बहुत रोचक होगा। और यह भी बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। प्रेम एक ध्यान है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक तरह का ध्यान है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आप वर्तमान में जीने लगते हैं। आपका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। यही प्रेम की असली खूबसूरती है। वासना अहंकार को बढ़ाती है। वासना अक्सर अहंकार को बढ़ाती है। व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरे व्यक्ति का मालिक है, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम में दो लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। प्रेम का अंतिम रूप करुणा। जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो वह करुणा में बदल जाता है। तब व्यक्ति केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से प्रेम करने लगता है। तब उसका हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें सबके लिए जगह होती है।
निष्कर्ष तो दोस्तों, प्रेम और वासना में अंतर बहुत स्पष्ट है। वासना शरीर से जुड़ी है, प्रेम आत्मा से। वासना क्षणिक है, प्रेम शाश्वत है। वासना बेचैनी देती है, प्रेम शांति देता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो वासना से ऊपर उठकर प्रेम को समझना सीखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।